नमस्कार, मैं अशोक कुमार पारिक, संस्कृत अध्यापक L2। मैंने 30 मार्च 2015 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी गोल स्टेशन बाड़मेर राजस्थान में कार्य ग्रहण किया और 21 अक्टूबर 2020 तक उस विद्यालय में लगभग 5.5 साल की सेवा दी और उसके बाद स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय पचपदरा बाड़मेर में मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैंने पिछली विद्यालय में और इस विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्य किए हैं राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के एकीकरण के लिए, जिसके अंदर मैंने जो पहला काम किया वो अभी वर्तमान समय में जो कोरोना काल चला उसमें कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया। उस समय मैंने पूरे लॉकडाउन में अपनी सेवाएं देते हुए रूपा देवी और पचपदरा दोनों ही गांवों में, क्योंकि कोविड की पहली लहर रूपा देवी में और सेकंड लहर पचपदरा में रही, तो दोनों ही लहरों में मैंने घर घर जाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। जो भी बाहर से लोग आते उनकी स्कैनिंग करना, उनको क्वारंटाइन करना और घर घर जा कर के लोगों को कोरोना के बारे में समझाना, मुंह पे मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और घर से बाहर नहीं निकलना, सब के बारे में बताया। इसके साथ ही जो गरीब तबके के परिवार थे जिनके पास में खाने के लिए राशन सामग्री भी नहीं थी, उन तक राशन सामग्री पहुंचाना भामाशाहों के सहयोग लेकर के आदि कार्य कोरोना वॉरियर्स के रूप में किए। इसके अलावा साइबर क्राइम का प्रशिक्षण लेकर के और लोगों को घर घर जा कर के और बच्चों के माध्यम से मैंने सूचनाएं पहुंचाई और उनको बताया कि किस प्रकार आजकल लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं और ऑनलाइन अगर आपका पेमेंट आपके खाते से निकल जाता है तो उसको वापस कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में प्रत्येक अभिभावक को मैंने घर घर जा कर के भी बताया और बच्चों के माध्यम से बताया, जिससे लोग जागरूक हुए और ऑनलाइन ठगी कम हुई। इसके अलावा गांव रूपा देवी में जो ग्रामीण वासी थे वह शौचालय का कम प्रयोग करते थे, तो उनको मोटिवेट किया और शौचालय को अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए उनको कहा और शौचालय का प्रयोग नहीं करने से जो बीमारियां फैलती है उन बीमारियों के बारे में उनको बताया, जिसका अच्छा परिणाम मिला और गोल स्टेशन जो ग्राम पंचायत है वो निराली पंचायत के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। इसके अलावा घर घर जाकर गांव के अंदर स्वच्छता रैलियां हमने निकाली बच्चों के साथ में। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी हमने रैलियां निकाली बच्चों के साथ में। जागरूक नागरिक कार्यक्रम के तहत स्वयं को जानो इस थीम के ऊपर मैंने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सभी क्लासों के बच्चों के साथ में कार्य किया और उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से स्वयं को जानो, अपने में असीम शक्ति है, हम हर कार्य कर सकते हैं, ये थीम बताकर बच्चों को मोटिवेट किया, जिससे बच्चे मोटिवेट हुए और बच्चों ने नाम भी किया। हम उसके कारण हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं बैंड कंपटीशन में, संभाषण में राज्य स्तर पर जीत करके आए हैं। इसके अलावा क्रिकेट में राज्य स्तर पर बच्ची खेल के आई है और अपने असीम शक्तियों के कारण बैडमिंटन और स्वयं में भी राज्य स्तर पर चयनित हुआ।
इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं आती है उसमें चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गार्गी पुरस्कार हो, उसके अलावा पालनहार योजना हो, इन सब योजनाओं के बारे में प्रत्येक व्यक्तियों को बताया और केवल बताया ही नहीं, साथ में जाकर के उनका काम भी मैंने करवाया। और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, जो अभिभावक आते हैं, उनका छात्रवृत्ति फार्म है, पालनहार योजना का फार्म है और गार्गी पुरस्कार है, अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में उनको बताता हूँ और उनके साथ कार्य भी करता हूँ। धन्यवाद। मैं डालाराम प्रजापत, सरपंच ग्राम पंचायत मंडापुरा। हमारे मॉडल स्कूल के जो अध्यापक है अशोक जी पारिक, बहुत ही होनहार, हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ी विभूति के रूप में है। आपके कार्यों की यदि किसी के सामने अवलोकन किया जाए तो बताते बताते हम थक जाते हैं। आप द्वारा इतना कार्य किए गए मॉडल स्कूल में कि इतने सालों में जो काम नहीं हुआ वो इस 1.5 साल के अंदर इन्होंने किया है। बागवानी और वृक्षारोपण के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल मॉडल स्कूल को नया आकार दे दिया है। 500 वृक्ष लगाए हैं, 2 बगीचे तैयार किए हैं उन्होंने। और उसके अलावा जागरूकता के मामले में देखें तो हमारे गांव के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है सामाजिक रूप में, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे कोविड वायरस के रूप में हो, तो इनका कार्य बहुत ही अग्रणी रहा है। हमारे गाँव वाले इनसे बहुत ही खुश हैं और इनका व्यवहार भी शानदार है। जब भी ये घरों के अंदर जाते हैं तो एक पारिवारिक मेंबर के रूप में रहते हैं और विद्यालय के नया आकार देने में इनकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप द्वारा कोविड के समय में जो जागरूकता और कोविड वायरस के रूप में काम किया है उसकी तो तुलना करना किसी से कोई हो ही नहीं सकती। इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम किया है और ये हमारे पंचायत के अंदर भी इनका सहयोग बहुत रहता है। और क्रिकेट या अन्य खेलकूद के क्षेत्र में देखें तो आपके द्वारा हाल ही में अभी हमारे मॉडल स्कूल की जो छात्रा राज्य स्तर पर गई है तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है ये कि उस बच्ची को मोटिवेशन देकर राज्य स्तर तक ले गए। मैं इस ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा जो जागरूकता फैलाई जा रही है, मैं तो दूसरे अध्यापकों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके जैसे ही आप सेवा करें तो हमारे मंडापुरा और हमारे राजस्थान का नाम रोशन होगा। और साथ में हमारी जो सरकारी स्कीमें होती हैं उनके लिए भी इन्होंने जनता में इतनी जागरूकता की है, चाहे आपने बेटी स्कीम हो, चाहे और भी अस्पताल संबंधित जननी सुरक्षा वाली स्कीमें हो, तो इनके बारे में ये लोगों को बताते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साथ में जाके उन लोगों का काम करवाते हैं। तो ये मंडापुरा इनका आभारी हैं और हमेशा इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप आगे बढ़े और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। मैं अखेश सिंह राजपुरोहित, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर गोल स्टेशन, ब्लॉक बालोतरा, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। इस पीओ गोल स्टेशन के अंतर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी के संस्था प्रधान ने सर्वांगीण विकास करवाने के साथ साथ में राष्ट्र निर्माण में भी इनका अमूल्य योगदान है। इन्होंने स्वच्छता रैली के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और शौचालय के उपयोग के बारे में इनको जागरूक किया कि शौचालय के उपयोग से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो मिट जाती है। इसके अलावा इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी बहुत ही बढ़िया सेवा दी और एक कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया। इनसे प्रेरणा लेते हुए पीओ गोल स्टेशन के अन्य 40 स्टाफ ने भी कोरोना काल के अंदर अपनी सेवाएं देने का संकल्प किया। इसके अलावा विद्यालय में भी इन्होंने बच्चों को हमेशा दिन प्रतिदिन के प्रार्थना सभा के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना भरी और विद्यार्थियों को राष्ट्र हित के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए बच्चों को तैयार किया, जो कि भविष्य में देश हित के लिए कार्य करते रहेंगे। ऐसे होनहार सर्वांगीण विकास करने वाले अमूल्य
सहयोग करने वाले व्यक्तित्व के धनी श्री अशोक कुमार पारिक, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी में अपनी सेवाएं दी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व एवं हर्ष का विषय है कि आज भी समाज के अंदर ऐसे लगनशील शिक्षक है जिनकी बदौलत भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। अशोक जी को हम पर्यावरण प्रेमी के नाम से जानते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में कभी पौधे नहीं लगाए, तो इन्होंने मेरे को प्रेरित किया। इनके साथ मिलकर हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं और यहाँ जब भी आता हूँ तो मैं पौधों को पानी देता हूँ। 3 से 4 घंटा रोज़ पानी देता हूँ मैं। नशा ज़्यादा करते थे और अशोक जी ने उसको रोका, नशा कम करने के लिए, और बाल विवाह रोका। अपनी सेवाएं पूरी लगन के साथ दी गई और पूरे जब प्रथम बार कोरोना आया और पूरा लॉकडाउन पूरे भारत देश में किया गया था, तब सब अध्यापकों की जिसमें ड्यूटी लगाई थी उसमें अशोक जी ने अपनी ड्यूटी को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया और गांव के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे थे उनको उन्होंने क्वारंटाइन किया और इस तरह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा की और कोरोना को फैलने से रोका। नमस्कार। तो अपनी देश ही सब कुछ है। इसके लिए सर अपने बताते हैं देश के लिए कि क्या करना है। जैसे कि अपने गवर्नमेंट से कोई योजना आती है देश की, तो उसके लिए सर बताते हैं स्कूल में भाई ये योजना आ रही है, इसके लिए क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सर सब बताते हैं। जैसे अभी एक योजना है जी पालना योजना, तो सर ने बताया पालना योजना में जो अनाथ बच्चे हैं, माता पिता नहीं है, उनके लिए फॉर्म भरना है और ये योजना लागू है। और भी कई गवर्नमेंट की योजना आती है सरकार से जो सर सबको बताते हैं स्कूल में विशेष रूप से, और उन्हें समझ पाता है तो उसको माता पिता समझाते हैं। अभी एक प्रोग्राम स्कूल में चलाया था कि स्वयं को जानो, मतलब उससे को बोला स्वयं को जानो, अपने ऐसी क्षमताएं शक्ति हैं जो अपने देश के लिए कार्य करते हैं या स्वयं के लिए कार्य करते हैं। एक्टिविटी है, हर बच्चे में एक गुण होता है जो उसके लिए वो काम करता है। सर ने सबको ये समझाया कि स्वयं को जानो और कुछ देश के लिए काम करो और आगे बढ़ो। इस सर ने सबको समझाया था। कोरोना काल में सर ने सबके घर जाके समझाया भाई अपना मास्क लगाना है, एक मास्क सही नहीं हो डबल मास्क लगाओ, जो गवर्नमेंट दे रही है वो मास्क यूज करो, हाथ में सैनिटाइजर रखो, घर से बाहर कम जाना और जाना तो हाथ में सैनिटाइजर लेके जाना। और सर ने जो गवर्नमेंट ने दिया था काढ़ा, वो सबको घर जाके काढ़ा बनाया घर पे और काढ़ा लेके घर जाके सबको काढ़ा पिलाया जो मोस्ट बीमारी से दूर हटे और कोरोना से दूरी के लिए सर ने सबको समझाया। राष्ट्रवाद अपना प्राथमिक मुद्दा है और प्रथम आदमी को राष्ट्रवादी होना ज़रूरी है और राष्ट्रवादी भावना को लोगों तक पहुंचाना, सार्वजनिक जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने राष्ट्र हित की बात करना, अपने प्रधानमंत्री जी जो सही नीतियाँ लागू करते हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, सरकारी अपने जैसे विद्यालय है, बस स्टैंड है, इनकी साफ़ सफाई कैसे रखना है, अपन को राष्ट्र के प्रति क्या काम करना है, जैसे पौधारोपण करना है। जैसे कि अशोक जी सर ने अपने स्कूल में बहुत बढ़िया पौधारोपण किया है, कम से कम 400-500 पौधे लगाए हैं, उनमें से विकसित भी बहुत सारे पौधे हुए हैं, 300-350 पौधे जो अपने स्कूल को हरी भरी रख रहे हैं और फुल शांत वातावरण में बहुत ही बढ़िया पौधारोपण करके भी एक राष्ट्रवाद निभा सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, धर्म के प्रति जागरूक करना, अपने धर्म के प्रति जातिवाद को ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना, हम सब एक है, यही नारा देकर आगे बढ़ने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, ये भी एक राष्ट्रवाद है। जो जातिवाद ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना, हम सब एक है, ये नारा अशोक जी सर ने देकर सभी जातियों का सम्मान करना और हम सब एक है, यही नारा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चियों को शिक्षा देना, महिलाओं के प्रति भेदभाव कम करना और ये सब करके सर ने जो प्रेरणा हमें दी है बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम इनका सर का धन्यवाद करते हैं। मैं विद्या पांचाल कक्षा 8 की छात्र हूँ, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पचपदरा से। अशोक जी सर ने हमें बताया कि जागरूक नागरिक परीक्षण से हमारी क्लास लगाई। इसकी थीम थी स्वयं को जानो। इससे हमने जाना कि हम सब कार्य कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते।